चलिए सब आदमी एक्सरसाइज निकालिए तो 6.4 निकालिए। एक्सरसाइज 6.4। पहला प्रश्न देखिए, कह रहा मान लीजिए त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ है और उनके क्षेत्रफल क्रमशः कथी है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि एफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बीसी ज्ञात कीजिए। कथी ज्ञात कीजिए? ई बराबर 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर दे ले ना, इसको सेंटीमीटर में रहने देना, स्क्वायर नहीं करना, ठीक है ना। बाकी सब ठीक है, बाकी सब स्क्वायर में रहेगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर कितना है? एक नंबर इधर लिखे, चलो इधर लिख देते हैं। एक नंबर है त्रिभुज एबीसी, कथी कथी दिले है? त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज कथी के? डीईएफ के। साथ में कथी दिले है देखो तो, हाँ, तो एबीसी का एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना दिले है? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल का डीईएफ कितना दिले है? 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एगो भुजा दिले है ना, कौन सा भुजा? ईएफ दिले। तब भुजा वर्ग सेंटीमीटर में थोड़े ना होगा, कितना 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं करना, ठीक है। चलो फिगर के माध्यम से समझना चाहे तो मान लीजिए ये एगो त्रिभुज है, एगो ये त्रिभुज है, इसका नाम ए बी सी डी ई एफ है। ये दोनों का थी समरूप है। तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल कल ही ना पढ़े थे, याद है? समरूप कल एगो देखे थे हम लोग कि संगत कथी दिले था, हाँ दोनों त्रिभुज समरूप दिले था। और समरूप दिले था तो कल हम लोग कथी किए थे? इसके संगत भुजाओं के है ना अनुपात के वर्ग के बराबर किए थे। दो समरूप क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। तो लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे हम लोग? हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल का थी डायरेक्ट लिखो, चूंकि अरे एरिया बार बार लिखा है, चूंकि त्रिभुज ए बी सी, हल यहाँ लिख देना, हल है ना, चूंकि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज का थी के डी ई एफ के। तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात कथी होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल का थी डीई एफ। तो दोनों जब त्रिभुज का थी समरूप दिया जाता था, इसके क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। कल साबित किए थे। चलिए तो इस कितना दिले है? संगत भुजा ना। तो संगत भुजा किस भुजा का चर्चा किया बताओ भाई? ईएफ दिले है ना, तो ईएफ लोगे, इसमें ईएफ लोगे, तो इसका ईएफ है तो इसका कथी लोगे? बीसी लोगे। तो बीसी तो तुमसे पूछवे किया है, और इसका ईएफ बोलो भाई, कोई दिक्कत होगा? इसका वर्ग होगा। चलो इसका वैल्यू बोलो, इसका 64 है ना, बटा इसका 121 बराबर बीसी है ना, बटा कथी ई कितना है? 15.4। इसका स्क्वायर है, बोलो कोई दिक्कत नहीं। ये स्क्वायर इधर आएगा तो कथी में हो जाएगा? रूट में हो जाएगा। 64 बटा 121 बराबर बीसी के बीसी बटा में 15 कितना 4 होगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। चलो इधर लिखे। अब इससे बाहर निकले तो कितना हो जाएगा? 8 और ये 11। बोलो कोई दिक्कत? बराबर बीसी बटा कितना 15.4 हो गया। चलो कटने वाला है ना, 11 कम 11 कितना बच गया? 4। 11 चौक 1.दशमलव कई मरतबे कटा होगा? 1 मरतबे। बीसी कम और 14 112 1.दशमलव। ठीक है। क्वेश्चन में इंच सेंटीमीटर में दिले था, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिले था, सेंटीमीटर में होना चाहिए, ठीक है। उतारिए इसको जल्दी थोड़ा फास्ट। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए तो कह रहा है कि ए बी सी और कथी बी डी दो समबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार है कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है और त्रिभुज एबीसी और बीडी के क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो आपसे अनुपात पूछा है। चलिए पहले समझते हैं हम लोग क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 8 है। ये है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना। दो कहने गया, हाँ त्रिभुज एबीसी ना, त्रिभुज ए बी सी अभी ना बनाना सोचा, और बीडी दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी जो है बीसी का कथी है? मध्य बिंदु। डी जो है बीसी का कथी है? मध्य बिंदु है।
ठीक है, त्रिभुजों एबीसी और बीडी के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए ना। ए बी सी आएगा, और त्रिभुज का नाम कथी है? बी डी ई। बी डी, यहाँ पे कोई बिंदु दे दो, है ना, इसको मिला दो, हो गया बी डी ई ए बी सी। चलो ये मध्य बिंदु ऐसे ध्यान रखना। चलो आगे लिखो, फिगर बनाता। हाँ लिखिए, दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 है ना। हाँ लिखिए, दिया है डी जो है कथी है? डी बीसी क्या कथी है? मध्य बिंदु है, बिंदु है। अच्छा मध्य बिंदु है ई वाला, तो इतना और इतना बराबर हो जाएगा। तो चलिए लिखिएगा आप लोग कि बी डी बराबर कथी? सी डी चाहे डी सी, है ना, या हाफ ऑफ कथी? बी सी। हो जाएगा रे, इतना इतना आधा आधा है ना, तो आधा और आधा कथी हो गया? बराबर। और साथ में पूरा बीसी है, इसमें आधा लगा देते, भी आधा हो गया, आधा आधा आधा, ठीक, आधा 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 बराबर हो गया ना। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, बीडी ले ले, बीडी, अब बीडी ले ले और इसको लेके चल रहे हैं, ठीक ना, समझना गौर से। और इधर भाग में तो कथी में जाएगा? इधर 2 बीडी हो जाएगा, बराबर कथी? बीसी हो गया, और कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो आप लोग बीडी दिख रहा कहीं? बीडी ये ना है, अरे वो त्रिभुज बन रहा है वाला। और गौर से देखो क्वेश्चन में क्या बोला था 8 नंबर में कि एबीसी और बीडी दोस्त का ये समबाहु त्रिभुज है, कथी है? तो जितना बीडी होगा उतना ही डी होगा, उतना ही बी होगा। तो क्या हम बीडी के जगह पे डी ना लिख सकते हैं? डी लिख सकते हैं, बराबर बीसी हो गया। हम जानते हैं कि दूगो कथी? समबाहु त्रिभुज, सम बाहु त्रिभुज कथी होता है? समरूप होता है, समरूप होता है। तो त्रिभुज एबीसी कथी जगह? एबीसी समरूप होगा त्रिभुज कथी के? बी डी ई। त्रिभुज का नाम बी डी दे है ना, तो समरूप हो जाएगा। और त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो इसका जो है क्षेत्रफल का अनुपात, जो इसका क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का कथी? अनुपात बी डी ई संगत भुजा के अनुपात के बराबर होगा। तो इसका लेते हैं बीसी, हम कथी लेते हैं? इसमें लिया बीसी, ठीक ना। देखो यहाँ बीसी, तो यहाँ कथी लेना पड़ेगा? डी। इसका कथी होगा? वर्ग के, हाँ, यानी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। बीसी के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 डी लिख सकते हैं, अब बटा डी के डी, एक के ब्रैकेट कर दो, स्क्वायर डी से डी का मतलब है, तो 2 का स्क्वायर कितना? 1 का स्क्वायर 1, यानी फाइनली आंसर कितना आ गया? 4 अनुपात, ऑप्शन कौन हो गया? सी ऑप्शन। उतारिए तो इसको थोड़ा जल्दी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, तो 9 दिख रहा है आपको? क्वेश्चन 9 कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं कितना? 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। आपको कथी दे ले? भुजा दे ले कि क्षेत्रफल दे ले? से पहले बताओ कथी दे ले, देख लो गौर से एक बार। भुजा दे ले रहेगा और क्षेत्रफल पूछेगा तो इसका स्क्वायर कर दो, यानी वर्ग कर दो। भुजा दे ले रहे या क्षेत्रफल पूछे तो कथी कर दो? स्क्वायर, यानी वर्ग कर दो इसका। लेकिन जब क्षेत्रफल दे ले रहा है, आप भुजा पूछे तो वर्गमूल निकाल दो। जैसे यहाँ पे कथी दे ले? भुजा दे ले है ना, और कथी पूछा आपसे? इसका स्क्वायर करोगे तो कितना अथी भुजा दे ले है? तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का 81, 16:81 है ऑप्शन। 16:81, उल्टा नहीं करना, तो ऑप्शन डी। इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया ना। लेकिन यही उल्टा पूछता, यदि इसका दे देता कथी? क्षेत्रफल रहता और भुजा पूछता, तो इसका आंसर हो जाता कथी? इसका वर्गमूल निकालते। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 और 9 का 3। समझा गया? लेकिन आपसे आपका आंसर ही क्वेश्चन क्या होगा? ऑप्शन क्या पूछा था यहाँ पे? क्षेत्रफल पूछा था ना। समझ में आ गया? भुजा पूछेगा तो स्क्वायर कर देना है, आप वर्गमूल दे ले, सॉरी क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल दे ले रहेगा। और भुजा पूछता है, उल्टा ना बोलिए, और क्षेत्रफल दे ले रहता है, आप भुजा पूछता है तो वर्गमूल निकाल देना। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन बहुत अभी देखेंगे। ये तो हो गया, इसका आंसर लगा लो कितना। समझ में आ गया ना कैसे से? अब निकाले हम ना, जब निकालो, गेस निकालो, गेस गेस। ऐसा क्वेश्चन बहुत है, करवा देते हैं। अभी जो बोले वो बात खाली ध्यान रखना, ठीक है।
हाँ तो खोजिए ना, खोज के रखिए, हम मिटा लेते हैं तो देख रहे हैं। लो भाई गैस लो। हाँ ऑब्जेक्टिव निकाले पहले। हो गया। तो क्वेश्चन 3 नंबर जो है आपको दिख गया। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात, सेम क्वेश्चन अभी कराया से है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक ना। और फिर कितना है क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा इतना है तो इसकी ऊंचाई, इसको बाद में बताएंगे, फॉर्मूला वगैरह बता के सब क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है नहीं लो। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर देखिए, यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात है तो इनके परिणामों का अनुपात बताइए। यानी दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात इतना दिले है ना, जैसे परिमाणों का अनुपात बताइए, ठीक है ना। तो कितना है परिमाणों का, उनके संग, यदि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं इतना है का अनुपात है तो इसके परिमाणों का शब्द बोले हैं ना, इसका सेम टू रहने, क्षेत्रफल बोलेगा तो स्क्वायर करना, ठीक ना, बाकी सेम टू सेम रहने दो, ठीक है ना, सेम टू सेम, यानी ऑप्शन यही हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ अगला बात करें ऐसा क्वेश्चन खुद जो बोल रहे हैं 23 मिला 23। दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं इतना दिले, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछिए कथी, एक का स्क्वायर क्या होगा 2 का 4, तो 1:4 केन है, ऑप्शन डी हो गया, डी फॉर डॉग हो गया ना। और क्वेश्चन देखो भाई, समझ में नहीं आएगा तब बोल देना। 29 देखिए, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोई इसका आंसर नहीं बोलेगा, हम जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:81 है, भुजाओं का अनुपात होगा, सोनम बताएगी भुजाओं का अनुपात 4:, हाँ 16 कितना 81 दिले था ना, क्षेत्रफल था, भुजा पूछा था क्या होगा, इसका वर्गमूल निकालना था, 16 का वर्गमूल 4, 81 का 9, ऑप्शन हो गया कितना सी। और भाई क्वेश्चन है इसमें 31, दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है, उनके ऊंचाई का अनुपात कितना होगा, तो 16 का 4 और 25 के 5, ठीक है ना, 16:5। चलो भाई और हो गया ना, ऑप्शन नहीं होगा। 38, दो समरूप त्रिभुज के दो संगत भुजाएं 3:5 के उनके अनुपात के में है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा कितना होगा, 3 का 9, 5 का 9:25, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न पूछेगा तो आपको बता देना है, इसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे अभी नहीं बनेगा, हम बता देते हैं, अंतिम हम सब करवाएंगे, ठीक ना। अभी ये ट्रिक से दिए थे, हो गया कंप्लीट हो गया। परिमाण पूछेगा तो जस्ट के तस रहने देना है, क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर कर देना है, ठीक ना, और भुजा पूछता है तो वर्गमूल निकाल देना है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है, ओके बढ़िया आगे। चलिए अब जो है गैस के सब्जेक्टिव निकालिए, और ऐसा क्वेश्चन होगा तो बस बना लेना, ऐसा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है ना। गैस के सब्जेक्टिव निकालो तो चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रमेय संख्या 6.8, इसे ही पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है समझिएगा कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, एक कथी में समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के कथी होता है, बराबर होता है, समझा। यानी एक समकोण त्रिभुज आपको सिर्फ दे दिया है, कौन सा त्रिभुज दे दिया है, एक सिर्फ समकोण त्रिभुज आपको दे दिया है, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, आपको साबित करना है कि कर्ण का जो वर्ग होगा, इसमें कर्ण कौन होगा, यही ना होगा, तो इसका जो वर्ग हुआ शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर, यानी इसका दोनों भुजा शेष बच गया नहीं, कर्ण के अलावा ई और ई बच गया, ये कर्ण हो गया तो ई और ई बच गया ना, तो ये दोनों के वर्ग करना है और इसको जोड़ के इसके बराबर होगा, ठीक ना, आपको साबित करना है। लेकिन इसमें सिर्फ दे दिया आपको समकोण त्रिभुज, तो लिखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज ए बी कथी सी, इसमें कौन बी समकोण मान लिए, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग दिया है, कथी कहले है, दिया है, क्या दिया है, दिया है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, कथी है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण बी समकोण है, कोण बी कथी है, समकोण है, चाहे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोण बी बराबर कथी 90
डिग्री, आपको आपकी मर्जी, ठीक है ना। चलिए आइए अब क्या करेंगे, तो हमको सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है, करना है, सिद्ध करना है, करना है। कर्ण का वर्ग बोला था ना, कर्ण कौन है, एसी हो गया। अब कर्ण पता होना चाहिए, लंब के सामने वाला कथी होता है, यानी समकोण के सामने वाला कर्ण होता है। और शेष दो को भुजा यानी ए बी एगो बच गया और एक कथी बच गया, बी सी, यही साबित करना। आइए रचना हम लोग करेंगे, कथी करेंगे, रचना। रचना क्या करेंगे, बी से, ठीक ना, यानी बी डी लंब लिख देंगे, बी डी लंब कथी खींचे, एसी खींचे, ठीक ना, यानी इस पे यहां से लंब डालेंगे, कथी डालेंगे, इस पे डालेंगे, इसका नाम कथी देंगे, डी, ठीक है ना। लंब मतलब 90 डिग्री पर ये जो है कथी है, ये बी डी खड़ा है, ठीक है। आइए अब हम लोग परमाणु में क्या करेंगे, इसे देखिए। परमाणु में त्रिभुज लेंगे हम लोग ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी बी, ठीक है ना। गौर से देखिएगा, ए बी सी यानी बड़का त्रिभुज ले रहा है, बड़का त्रिभुज में कथी समकोण है, कौन, बी समकोण है। और ननकी त्रिभुज ले रहा है ए डी बी, इसमें कौन सा समकोण है, ई वाला, कौन, डी समकोण है, ठीक है ना। या तो कोई दिक्कत, तो समकोण के सामने वाला कथी होता है, कर्ण होता है। तो इसमें ई समकोण है, इसके सामने कर्ण कौन होगा, एसी हो गया। इसमें ई समकोण, इसके सामने वाला कौन हो गया, कर्ण, ए बी, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। चलो तो त्रिभुज में क्या देख रहे हैं हम लोग, गौर से देखिएगा। तो कोण जो है इसमें ले रहे हैं हम बड़का में कोण ए बी सी, गौर से देखना, ए बी सी, तो इसमें कत लेंगे ए डी बी, कोण ए डी बी। ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे भी समझ, गौर से देखो, उतारो मत, अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ए बी सी लिया, तो इसमें कर लेंगे ए डी बी लेंगे। ऐसे समझ में नहीं आएगा तो ऐसे भी देख सकते हो, देखो बी समकोण है, उसमें डी समकोण है, ऐसे भी समझ में आता है। कथी के कारण, तो 90 डिग्री के कारण। बोलो एक चीज दिक्कत हुआ नहीं ना। आगे देखिए, अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, ए बी सी तक ले लिया। अब अगला देखिएगा कोण, कोण ए, बड़का में कथी कोण, बड़का में कोण कथी है, ए, दिख रहा है सबको कहीं भी, बड़का में कोण ए, बड़का त्रिभुज में देखो ए बी सी बड़का में है, ननकी में देखो ए डी सी ननकी में भी है, यानी कोण ए और ए दोनों में है ना, तो दोनों में जो रहता है उसको कथी कहते हैं, बताओ, उभयनिष्ठ, यानी दोनों में उपस्थित है ना, यानी कथी है, कोण ए कॉमन हो गया। तो एंगल समरूपता से क्या कर रहा है तू, सब हमारा समझ में नहीं आ रहा है, नीचे उधर यहाँ ध्यान नहीं दे सकता है, जरा सीख गया है। तो त्रिभुज कथी होगा, बोले सबसे मेन थ्योरम साबित हो रहा है, तब जो है नीचे देख रहा है, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज कथी के, ए डी बी के, कथी से था, एंगल समरूपता से, ठीक है। अब त्रिभुज समरूप हो गया तो संगत भुजा अनुपाती होगा, भाषा लिखेंगे, दो समरूप त्रिभुज का संगत भुजा एक ही अनुपात में होता है, एक ही अनुपात में होता है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुज का संगत भुजा का अनुपातिक होता है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसमें लेंगे हम ए बी, इसमें कथी लिए, तो इसका संगत कौन होगा, एडी होगा, एडी, गौर से देखना एडी। इसमें लेंगे हम कथी, बी सी, कथी लेंगे, बी सी, इसमें क्या लिए हैं, बी सी, बी सी नहीं ले, ए सी ले, यहाँ पे कथी ए सी कर्ण है, देखो गौर से, कर्ण ए सी है, हाँ, तो इसमें हम लोग कथी, इसमें ए सी लेंगे, ए सी कर्ण है ना, त्रिभुज एबीसी में ए सी कर्ण है, और इसमें कर्ण कथी है, ए बी है ना, गौर से देखो, पता है ना, इसमें कर्ण ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पे लिए ए सी, इसमें कैसे लेंगे, ए बी, समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो तनका से यहाँ पे ध्यान रखना, जगह नहीं है। अब देखो, तो बीच में बराबर के चिन्ह कथी होता है, क्रॉस गुना होता है, तो ए बी में ए बी से गुना करें तो कथी होगा, ए बी स्क्वायर, और ए सी गुने ए डी हो जाएगा, ए सी गुने ए डी, बोलो कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको समीकरण तुम एक लिख सकते हो, ठीक ना। चलो आगे देखिए, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज, फिर से, ठीक ना, फिर से कथी लेंगे, त्रिभुज पुनः लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, हाँ, पुनः त्रिभुज ए बी सी, यानी फिर से ए बी सी में, और इस बार ई छोटका लिए थे, इस बार ई लेंगे, तो इसमें लेंगे बी डी सी, त्रिभुज कथी लेंगे, बी डी सी में, गौर से देखिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसमें लेंगे कौन कथी, ए बी सी, और इसमें समकोण कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा, बी डी
सी। कौन? बी डी सी। बड़ा कितना? 90 डिग्री। लिख लेंगे 90 डिग्री कारण। ठीक है, अब गौर से देखिए तो ए बी सी में और बी डी सी में कौन? दोनों में ये है कौन? सी कॉमन है ना भाई। देखो ए बी सी में भी सी है और बी डी सी में भी कथी है? सी है। यानी कौन? सी बराबर कथी? कौन? सी। कथी है भाई? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ यानी कॉमन है। तो फिर त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज कथी के? बी डी सी के। कथी से? एंगल एंगल समरूपता से। बोले कोई दिक्कत? समरूपता से। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर त्रिभुज समरूप हो तो कथी होता है? संगत भुजा अनुपातिक होता है। लिखेंगे दो समरूप त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज का संगत भुजा अनुपातिक होता है। कथी होता है? अनुपातिक होता है। इसमें हम लोग बीसी ले लेंगे। कथी लेंगे? बीसी। बीसी गौर से देखो तो कहाँ है? दिख रहा है? यही ना। चलो इसमें बीसी लिए तो इसमें कथी लेंगे? इसमें डीसी लेना पड़ेगा। डीसी बोलो चाहे सीडी बोलो, बात कथी है? सेम है। ठीक है, अब इसमें लेंगे हम लोग एसी। कथी लेंगे? एसी क्या है? कर्ण है। तो इसमें कर्ण कौन होगा? इसमें कर्ण कौन होगा? इसमें ए बी होगा। ए बी की बीसी होगा। देखो इसमें जो है एसी क्या है? बड़का त्रिभुज में एसी क्या है? ए बी सी में एसी क्या है? कर्ण है। तो इसमें कर्ण कौन है? इस छोटका में बी डी सी में कर्ण कौन है? 90 के सामने वाला बीसी। ठीक है, समझ में ज्यादा कुछ ना है तो यहाँ देख सकते हो। यहाँ पे कथी लिया? पहले बीसी। यहाँ बीडी लेंगे, बीसी ले, सॉरी डीसी लेंगे, ले लिए। फिर यहाँ पे कथी लिए? एसी लिए, ए और सी। यहाँ कथी लेंगे? बी और सी। बोलो है कोई दिक्कत? नहीं। अब क्या करेंगे? यहाँ पे गुना कीजिए था बीसी में बीसी से, बीसी स्क्वायर बराबर कथी हुआ? एसी इंटू कथी? डीसी। समीकरण कितना? 2। चलो अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, कथी करने पर? डायरेक्ट भी लिख सकते समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक ना। समीकरण 1 कहाँ भाई? ए बी स्क्वायर, लेफ्ट लेफ्ट जुड़ेगा राइट, ए बी को जोड़ दिया, फिर कथी जुड़ेगा? यहाँ पे बीसी जुड़ेगा, बीसी का स्क्वायर बराबर। अब इधर वाला जोड़ेंगे तो ए सी इंटू कथी? ए डी प्लस फिर ए सी इंटू कथी? डी सी। हो गया। इसको रहने दीजिए। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है ना। हो गया ना। बी सी स्क्वायर बराबर ए सी प्लस ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी। ए सी कॉमन कर लेंगे तो बच जाएगा यहाँ पे ए डी प्लस कथी? डी सी, क्योंकि ए सी तो कथी हो गया? कॉमन हो गया है। अब देखिए ए बी स्क्वायर प्लस कथी? बी सी स्क्वायर बराबर ए सी के ए सी है ना। ए सी के ए सी। और यहाँ पे ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी कहाँ है? ए डी प्लस डी सी। ए डी प्लस डी सी को कथी कर सकते हैं? ए सी कर सकते हैं। तो इस कथी है? गुने ना है। लिखेंगे ए सी। अब यहाँ पे देखिए फाइनल लिख सकते हैं। यहाँ पे गौर से देखिए ए बी प्लस कथी? बी सी स्क्वायर। अब बराबर है इधर ए सी गुने ए सी कथी हो जाएगा? ए सी स्क्वायर। अंत में लिख दीजिए ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर सीधा करके प्लस कथी? बी सी स्क्वायर। यह आपको प्रमाणित करना था। हो गया। ठीक है ना। इसको उतारिए तो इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे से हम बता रहे हैं। पहले उतारो। चलो ध्यान दो भाई, इसको अभी हम बता रहे थे शॉर्ट करने के लिए। ठीक ना। ये तो साबित हो गया। आप क्या करना, न लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक करने में, यानी शुरू से लेकर यहाँ तक करने में जो काम लगा वही किए हैं यहाँ से पुनः से, है ना। तो क्या करना है आपको? यह ना लाना है हमको, समीकरण 2 ना प्राप्त करना है। तो जितना घेर रहे हैं ना उतना न लिखना, इतना न लिखना। घरे जो है आप दोबारा दूसरा तरीका से अति कर लेना। इसको क्या करना? इतना न लिखना। इसको क्या करना? डायरेक्ट ई लिखने से पहले लिख देना इसी प्रकार से और ये वाला लाइन ले लेना। ठीक है ना। और उसके बाद का सब प्रोसेस वही रहेगा। समझा? क्योंकि इतना काम तो दोबारा उधर भी कर ले हैं हम, पता है ना। देखो गौर से, यानी इतना को छोड़ के लिख देंगे इससे पहले इसी प्रकार से। ठीक ना। कॉमा दे देना, ऐसे लिखना इसी प्रकार से, ऐसे कॉमा दे देना और फिर सभी का 2 लिख देना और फिर बाकी का प्रोसेस सेम रहेगा। ओके। यह है पाइथागोरस प्रमेय।
ठीक ना। इसमें हम लोग क्या सीखे कि यदि कोई समकोण त्रिभुज देले रहता है तो उसका कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्ग के कथी होता है, बराबर होता है। ठीक है, चलिए इसका विलोम निकालिए तब जल्दी फटाफट। विलोम, विलोम मतलब इसका उल्टा, इसका उल्टा जल्दी। देखिए गौर से क्या कर रहा है, प्रमेय संख्या 6.9 या पाइथागोरस प्रमेय का विलोम इसको कहेंगे। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय में हमने क्या किया था, समकोण त्रिभुज दे लेता था, उसका जो है कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग के एक किए थे, बराबर किए थे। यहाँ पे देखो उसका उल्टा क्यों कहे, इसको समझिएगा। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, कथी बोला है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, ठीक ना, कोई त्रिभुज है, ठीक है ना, मान लेते हैं कि ये कोई कथी है, त्रिभुज है, ये कथी है, त्रिभुज है, समझा। तो इसके एक भुजा का वर्ग बोला है ना, किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के कथी है, एक फल के बराबर है, चाहे एक के बराबर। मान लेते हैं ए भुजा लेते हैं, तो इसका जो वर्ग होगा ना अन्य दो भुजा यानी ई बचेगा दूसरा, दोनों के एक कथी होगा, बराबर होगा। तो ये चीज हमको यहाँ पे दे रहा है, अगला में कथी करना था, साबित करना, ठीक ना, बराबर हो तो यहाँ तक दे रहा है आपको, तो कथी, तो पहला भुजा, जो पहला भुजा आप लिए थे ना, यानी पहला भुजा है ना लिए, इसका सम्मुख कोण यानी इसके सामने वाला कोण है ना होगा, ये कथी होगा, समकोण होगा। ये आपको साबित करना, ये कथी होगा, समकोण होगा। तो हम लोग लिखेंगे ना कि दिया है, कथी कर ले है, दिया है, कथी है, दिया है। क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी, नाम दे दो भाई, ए बी सी है ना, त्रिभुज ए बी सी में है ना, कथी दे ले, त्रिभुज ए बी सी में, कैसे लिख लो, ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है, ए बी सी एक क्या है, एक त्रिभुज है, जिसमें है ना, जिसमें कथी में, जिसमें ए सी के स्क्वायर है ना बराबर कथी, ए बी स्क्वायर अजोर कथी, बी सी स्क्वायर, एने दले है, यानी एगो भुजा लिए हैं, इसका वर्ग जो है कथी के बराबर है, दो भुजाओं के वर्ग के कथी है, बराबर है। हो गया यहाँ, तो सिद्ध क्या करना भाई, तो सिद्ध करना है, कथी करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है कि जो पहली वाला भुजा था ना उसके सम्मुख वाला कोण यानी वाला कोण, यानी कोण बी कथी होगा, समकोण होगा, अर्थात कितना, 90 डिग्री होगा, है ना। आइए रचना क्या करेंगे, रचना, रचना मतलब कंस्ट्रक्शन, अपना से कुछ बनाएंगे। राइटिंग स्टॉप करो, समझो पूरा, ध्यान दे, है ना। रचना में क्या करेंगे कि एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाया, ठीक ना, एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाया, चाहे ऐसे लिखो, एक त्रिभुज, त्रिभुज ऐसे लिखो, त्रिभुज पी क्यू आर, ऐसे लिखो, भाषा थोड़ा एक्सटेंड करो, ऐसे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर बनाया, जिसका कोण, जिसका कोण, जिसका कोण कथी, क्यू, इसका कोण क्यू कथी है, समकोण है यानी 90 डिग्री है, ठीक ना। और इस तरह से बनाया कि जिसका एक भुजा जो था, जैसे यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज को और बनाए ना, कथी की रचना की है ना, कथी की है, एगो पूरा समकोण त्रिभुज बना रहा है, ठीक है ना। इसका कौन कौन सा, पी क्यू आर, ये कौन कथी मान लिए, समकोण। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर बनाया, जिसका कोण क्यू कथी है, समकोण है, अर्थात 90 डिग्री है, ठीक ना। और इस तरह से बनाया कि ए बी के बराबर कथी हो गया, ए बी के बराबर कथी हो गया, क्यू पी हो गया, यानी पी क्यू, है ना। तथा ये जो है ना, और यहाँ पे कथी है, बीसी है ना भाई, बीसी के बराबर कथी हो गया, क्यू आर। इस तरह से बनाया, यानी समकोण त्रिभुज हमने इस तरह से बनाया कि ई वाला इसके बराबर हो गया, ई किसके बराबर हो गया, इसके, और ई जो किसके बराबर हो गया, इसके बराबर, ठीक है। इस तरह से हमने समकोण त्रिभुज बनाया, कोई दिक्कत यहाँ तक। आइए रचना में प्रमाण क्या करेंगे आप समझिए, प्रमाण त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज कथी में, पी क्यू आर में, ठीक है ना। चलो समझिएगा, पी क्यू आर कथी है, समकोण त्रिभुज है ना, तो समकोण त्रिभुज पाइथागोरस याद है, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, कथी से, पाइथागोरस प्रमेय से। अभी पढ़े ना, पाइथागोरस क्या करता है, कर्ण का स्क्वायर
तो करने है ना, यानी पी आर का स्क्वायर, अरे पी आर का बराबर शेष दो भुजा के बड़ों के बराबर होगा, यानी इसका बड़े के योग के कथी बराबर होगा। तो इसका निचल का क्या नाम कहते हैं, पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर जोड़ कथी क्यू आर के स्क्वायर, ठीक ना, समझा गया, यहाँ तो कोई दिक्कत, पाइथागोरस पर में से लिख देना, ओके ना। इधर लिखो चाहे इधर ब्रैकेट में लिखो, तुम्हारी मर्जी, जहां लिखना है लिख सकते हो, ठीक है ना। इधर जगह नहीं है तो हम ऊपर जाए, चाहिए ऐसे लिख दे, देखो तो पी आर के पी आर रहने दो, ठीक है ना, पी आर के बराबर कुछ नहीं ना माना, रहने दो। पी क्यू के जगह पे, कथी जगह पे, देखो तो ए बी लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, अरे भाई तू हट, हाँ कोई दिक्कत, प्लस है तो प्लस क्यू आर के जगह पे बी सी लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर, कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलो इसको समीकरण एक मान लो, इसको समीकरण कितना, चलो ऐसे कर दो, इसको समीकरण कितना मान लो, 2 है ना, ठीक है ना, चाहे एक इसको मान लो, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो अब यहाँ पे देखो तो पहले से कुछ देले है, यहाँ पे ए सी स्क्वायर बराबर कथी ए बी स्क्वायर प्लस कथी बी सी स्क्वायर, ये दिले है ना, इसको समीकरण कितना 2, आई कथी कहले है दिया है ना भाई। अब गौर से देखो समीकरण 1 और 2 में दिख रहा है सबको, क्या दिख रहा है तुमको, ई वाला पक्ष बराबर है ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर, ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी का, समझ में आ रहा है कुछ, तो समीकरण 1 तथा कैसे, समीकरण 1 तथा 2 से तुमको दिख रहा है, ई पक्ष बराबर तो ई पक्ष ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, तो लिख सकते हैं हम लोग पी आर बराबर कथी ए सी के स्क्वायर, है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसको तो चाहे तो सीधा भी लिख सकते हैं, ऐसे पहले एसी लिख सकते हैं अब बाद में पी आर लिख सकते हैं, बोलो तो कोई दिक्कत, पहले एसी लिख दें, बोलो तो ए सी के स्क्वायर बराबर कथी पी आर के स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर, यानी ए सी बराबर कथी हो गया पी आर, ठीक है ना। तो त्रिभुज अब लेंगे ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, गौर से देखो ए बी बराबर पी क्यू कथी से रचना से, है ना भाई, ए बी बराबर पी क्यू रचना से है, बी सी बराबर कथी क्यू आर, ए बी कथी से रचना, बोलो कोई दिक्कत, रचना से, ठीक ना। और ए सी बराबर कथी पी आर, साबित कर चुका है, अभी साबित किए ना, साबित कर चुके हैं, बोलो कोई दिक्कत। तो त्रिभुज ए बी सी साइड 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 हो जाएगा, साइड साइड साइड, सर्वांग सम हो जाएगा कथी के त्रिभुज पी क्यू आर के कथी से साइड साइड साइड, सर्वांग क्षमता से, सर्वांग क्षमता से, ठीक ना। तो जब त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उसका संगत कौन कथी होता है बराबर, तो लिख सकते हैं इसका संगत कौन ले लेंगे बी, इसका संगत कौन कथी क्यू कथी से सी पी सी टी से, समझ में आया कुछ, बोलो या कोई दिक्कत नहीं, कौन बी के बी रहने दे, कौन क्यू कथी है, कौन क्यू कथी है समकोण है ना, यहाँ देखो कहने गया किधर लिखे हैं, लिखे हैं ना भाई, हाँ यहाँ देखो कौन क्यू कथी है 90 डिग्री है, सीधे पैदा कर देंगे, और यही ना हमको साबित करना था, देखो भाई कहाँ है साबित करना, ये ना हो गया भाई, बोलो कोई दिक्कत, लाओ 5 नंबर लाओ, तो ये हो गया साबित, इसको सही से याद कर लीजिएगा, ठीक ना, बहुत इजी है, ध्यान रखिएगा, साबित हो जाएगा। ये था पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, इसमें क्या दिया था आपको, ये दे दिया था जो पाइथागोरस में साबित किए थे, तो यहाँ पे दे दिया है, और वहां पे समकोण दे था, तो उल्टा हुआ कि नहीं, ध्यान देखिए, इसको साबित कर लीजिएगा। चलो ध्यान दो यहाँ पे, चलो एक बार समझाने के लिए कोई बोला है, समझ लो, दिया है एबीसी कथी एक त्रिभुज है, इसमें ए सी स्क्वायर बराबर कथी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, कहां से लिखे, ए बी दिले है, समझना पड़ेगा भाषा में, क्वेश्चन में दिले है, ध्यान रखो, बोला नहीं यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, तो ये त्रिभुज बनाए, इसका एक भुजा का वर्ग ले लिए, ठीक ना, ये वाला ले लिए, के योग के बराबर हो नहीं गया, एक भुजा का वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के, यानी ये भुजा ले तो बच गया दो भुजा, ई और बच गया, दोनों भुजा के एक कथी हो बराबर हो, तो हमने क्या किया बराबर कर दिया, तो पहला भुजा जो पहला भुजा लिया था ना,
उसके सामने वाला कोण समकोण कथी होगा, समकोण होगा, यानी ये वाला कथी होगा, समकोण होगा। हमको सिद्ध करना था, तो लिख दिए, तो सिद्ध करना है कोण बी बराबर कथी 90 डिग्री अर्थात समकोण। रचना क्या कि समकोण त्रिभुज एगो PQR बना लिया, PQR एगो समकोण त्रिभुज बनाया, इस तरह से बनाया कि इसके बराबर ई हो गया और इसके बराबर कथी हो गया, ई हो गया। आइए अब त्रिभुज PQR में कथी होता है, पाइथागोरस जानता है ना, तो पाइथागोरस पर में क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के साथ जोड़ आधार का स्क्वायर होता है, ये कर दिया। PR की PR ने बराबर के बराबर PQ की जगह पे कथी लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो PQ की जगह AB लिख दिए, स्क्वायर था स्क्वायर, प्लस था प्लस, QR की जगह पे कथी लिख सकते हैं, BC, तो BC लिख दिए, स्क्वायर था स्क्वायर, समीकरण 1 मान लिया, ठीक है। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, समीकरण 2 दे दिया, ये दे ले क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे हो गया। चलो समीकरण 1 तथा 2 में समीकरण 1 दिख रहा है ई है, समीकरण 2 कहाँ है, ई है। दोनों में देखो तो ई वाला पक्ष और ई वाला पक्ष बराबर है, यानी बायां बायां सॉरी दाहिना दाहिना कथी है, बराबर है, तो बायां ऑटोमेटिक कथी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो PR बराबर कथी हो जाएगा, AC स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, पहले AC को लिख दिया, बाद में PR, उसको कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर से स्क्वायर गेलो, AC बराबर कथी बच गया, PR। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज कथी में, PQR में, यानी A में और A में। गौर से देखो AB किसके बराबर है, PQ के, कथी से, रचना से, है ना भाई। यहाँ पे देखो आए, फिर BC QR के बराबर कथी से, रचना से, देखो, और AC बराबर PR अभी साबित किया, ये वाला देखो है, हो गया ना। साइड 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 यानी भुजा भुजा भुजा, तो त्रिभुज ABC या त्रिभुज PQR कथी होगा, साइड 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 सर्वांग शब्द से कथी होगा, सर्वांगसम हो गया। जब सर्वांगसम होता है त्रिभुज, तो उसका संगत कोण, संगत भुजा कथी होता है, हमको संगत कोण चाहिए, तो इसका कोण B लिए, इसका संगत कोण कथी होगा, Q होगा। तो कोण B बराबर कोण Q, B के B रहने दिया, Q कथी है, यहाँ पे समकोण है ना, तो समकोण यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, यही साबित करना था, हो गया ना। चलो निकालो, तो पहला प्रश्न देखो, एक्सरसाइज निकालो, 6 कितना 5, 6.5 निकालो जल्दी सब, फटाफट फटाफट फटाफट। कुछ त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई है, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए, है ना। यानी आपको जांचना है कि कौन समकोण त्रिभुज के तिर्यक है। देखो समकोण त्रिभुज में तिर्यक मतलब 3 को भुजा ले रहे हैं, तो मतलब पहचानना है कि कौन सा समकोण त्रिभुज का भुजा है। देखो तरीका बता रहे हैं, समझ लो। जो सबसे बड़ा होगा ना उसका स्क्वायर कर देना है, और बाकी जो छोटका है ना दोनों को स्क्वायर कर देना है, दोनों को जोड़ के बड़का के बराबर आ जाना चाहिए। पाइथागोरस में है ना कहिए थे कि जो बड़का था यानी ई बड़का था, इसका स्क्वायर बाकी दोनों के जोड़ के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो यही करना है कि बड़का ले लेंगे भुजा, उसका स्क्वायर करेंगे, बाकी जो बचल है उसको जोड़ के स्क्वायर करेंगे, जितना मतलब सॉरी स्क्वायर करके जोड़ेंगे। यदि बराबर आ जाता है तो कहेंगे समकोण त्रिभुज है, ठीक ना, और नहीं तो नहीं है। यदि समकोण त्रिभुज होगा तो जो बड़का था वही उसका कर्ण हो जाएगा। ओके, जैसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हम, पहला में सबसे बड़का कौन है, 25 है ना भाई। क्वेश्चन नंबर कितना 1, एक्सरसाइज 6.5, 1 नंबर के 1 कितना भाई, देखो तो 7 cm है ना, देख लीजिए हम, देख लेते हैं। बड़का कौन है, बड़का 25, तब 25 के स्क्वायर बराबर कितना 7 के स्क्वायर जोड़ 24 के स्क्वायर, ये ना करना भाई। चलो 25 के स्क्वायर 625, 7 के 49 प्लस 24 के 576, यानी 625 बराबर 625 हो गया ना। दोनों बराबर है ना, इसलिए कर्ण की लंबाई क्या थी होगा, इसलिए कर्ण बराबर कितना हो गया 24 बोले पर कितना 25 सेंटीमीटर। ठीक है, नहीं समझा फिर से समझाते हैं। अभी हमने क्या कहा था कि बड़का लेना है, बड़का का स्क्वायर करना है, बाकी जो छोटा बच गया उसको जोड़ के स्क्वायर करना है, सॉरी स्क्वायर करके जोड़ना है ना। बड़का था 25 के स्क्वायर किया 625 हो गया, 7 के स्क्वायर 24 के स्क्वायर, 24 के स्क्वायर होता है 576, 7 होता है 49। याद नहीं था हम तो कहते हैं अच्छी बात है, इससे खुशी की क्या बात है, तुम मैट्रिक फेल करने वाले हो, ठीक ना। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 625 हो गया, ये भी 625 ये भी 625, तो यानी दोनों बराबर है, तो जो बड़का था वो कथी हो गया कर्ण हो गया। ऐसे ही करना, यदि सही आ जाता है तो कह देंगे कथी है, यानी त्रिभुज का सबसे पहले तो त्रिभुज का क्या बोला, त्रिभुज बोला था, कथी बोला था, समकोण त्रिभुज का भुजा है कि नहीं है ना भाई। एगो हाँ भी लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पे पहले लिख देना हाँ समकोण त्रिभुज का कथी है भुजा है। तो कर्ण कौन हो जाएगा इसमें 25 सेंटीमीटर वाला। इस तरह से क्या क्वेश्चन है इसमें, चल दू भी हम बनवा देते हैं, कितने बनाए, यह बना दे, यह बना दे रे दू। देखो 1 के कितना, बड़का कौन है 8 है, तो 8 के स्क्वायर करेंगे, चलो भाई बराबर, छोटका के जोड़ देंगे, छोटका कितना है भाई 3 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 9, 6 के स्क्वायर 64 बराबर होगा कहीं 45 होगा रे। तो इसमें त्रिभुज होगा, त्रिभुज की भुजा होगा नहीं, समझ में आ गया ना। यदि बराबर होता
तो कहते थे बड़का कौन होता, बड़का 8 हो जाता, तो 8 हो जाता कथी समकोण, समझा। चलो भाई उतार लो, ये उतार लो, बाकी 2 बचिया से बना लेना, ठीक है, ठीक है ना। चलो बन जाएगा, बन जाना चाहिए, उतारो जल्दी। देखिएगा 4 और 5, 4 और कितना 5। 4 नंबर देखिए, तो पहले 4 देखेंगे फिर 5 देखेंगे। कह रहा है 4 नंबर की एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, कथी है, जिसका कोण सी कथी है, समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि एबी बराबर कथी हो जाएगा 2ac², ठीक है ना। तो सबसे पहले एबीसी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण कथी है, सी समकोण है, ध्यान रखना, बस इतना बात ध्यान रखो, काम हो जाएगा। एबीसी कथी है, ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण सी कथी है, समकोण है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज याद करो, हम बताए थे समद्विबाहु त्रिभुज में यदि कोई कोण समकोण देता है तो कथी समद्विबाहु समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, याद है कुछ। तो इस समद्विबाहु दिले जिसमें बराबर 2 भुजा होगा ना, तो कर्ण तो कभी बराबर नहीं हो सकता है इस सबके, तो यानी ई और ई भुजा कथी है, बराबर है, ठीक है। तो लिखेंगे दिया है, कथी गले है, दिया है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, कथी है, समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु लिख दे, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी कथी है, समकोण है। भाषा इसलिए लिखवाना है कि भाषा लिखने की आदत हो जाएगा, समकोण है, ठीक है ना, समझा, इजी है, ध्यान रखना है। साथ में तो आपको सिद्ध गति करना है, गौर से देखिएगा, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, कथी करना भाई बताइए, AB² बराबर 2AC², ये ना सिद्ध करना है। चले आइए प्रमाण में देखिए तो गौर से, पाइथागोरस याद है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस क्या कहता है, कर्ण के स्क्वायर, तो कर्ण के स्क्वायर बराबर कथी, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं ना पाइथागोरस कर्ण के स्क्वायर, तो कर्ण है ना बराबर आधार अजोड़ लंब है ना, तो लिख सकते हैं हम लोग एसी लिख लो चाहे कुछ लिख लो, तो बीसी का स्क्वायर प्लस कथी एबी के सॉरी एसी का स्क्वायर हो गया। चलो अब गौर से देखो, हम लोग जानते हैं, कथी जानते हैं भाई, क्या जानते हैं, ये 10 के 10 और बीसी की जगह पे क्या कि ये दोनों कथी है, बराबर है ना, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो लिख सकते हैं बीसी की जगह पे कथी एसी है ना, एसी का स्क्वायर प्लस में एसी का स्क्वायर, यहाँ पे लिख देना, चूंकि एसी बराबर कथी है बीसी, समद्विबाहु त्रिभुज है तो 2 भुजा बराबर होगा ना, तो ई और ई भुजा मान लीजिए कथी है, बराबर है, तो इसलिए कथी हो गया यहाँ पे ए भी ना बराबर, एगो एसी क्या गो, बोलिए कोई दिक्कत, चलो हो गया ना। ऐसा ही अगला क्वेश्चन भी है, जल्दी उतारो इसको, यहाँ लिखा पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर तो हो गया ना, 5 नंबर सेम इसी जैसा है, क्या कह रहा है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका एसी, जिसमें एसी बराबर कथी है बीसी है, जिसमें एसी बराबर कथी है, यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC² है तो सिद्ध कीजिए कि एबीसी कथी है, समकोण त्रिभुज, यानी एकदम जो है हमको क्या बोला है कि एबीसी कथी है, समकोण त्रिभुज सिद्ध करके बता देना है। इसमें क्या दे दिया है, AB² बराबर 2AC दे दिया, यानी जो साबित किया ना वो इसमें दे दिया, ठीक है ना। चलो तो ई वाला के तनका क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इसमें तनका सा चाहे तुम नाम चेंज कर दो चाहे नाम रहने दो, हम तनका सा नाम चेंज कर लेंगे, ठीक है ना, इसको बी कर ले, इसको सी कर ले, चाहे तो ऐसे भी रह सकते हो, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। चलो कथी दे ले से लिख देंगे हम लोग बस, चलो यहाँ पे लिख रहे हैं, खाली दिया है, कथी दिया है कि एबीसी कथी है, त्रिभुज है, समकोण नहीं लिख देना, दिया है एबीसी एक कथी है, त्रिभुज है जिसमें कथी, जिसमें कथी दे ले भाई, AB के स्क्वायर ना, AB के स्क्वायर बराबर कथी 2AC², बोले ना दे ले। चलो तो सिद्ध क्या करना है, एबीसी क्या है, समकोण त्रिभुज, एबीसी एक कथी है,
तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर कितना 90 डिग्री। समकोण बोलो चाहे शॉर्ट में बात करती है सेमिनार है, कोण बी 90 हो जाएगा। चलो तो पाइथागोरस बाद में लिखेंगे भाई, तो इसको मिटाओ, ये पूरा मेट भाई, तो अपन काम कर ही लेंगे। क्वेश्चन गौर से पढ़ा है, क्या कहा है क्वेश्चन में? एबीसी क्या है? एगो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा कैसे होता है? बराबर। तो भूलना नहीं, ठीक ना, ये दोनों बराबर है। फिर से ठीक है, ये दोनों कथी है? बराबर। चलो तो प्रमाण में लिखेंगे, दिया है से कथी दिले है? चूंकि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर दिले है, लेकिन तो कथी कर ले है? दिया है भाई। तो इसलिए लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर को ए बी स्क्वायर रहने दो, 2ac को ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो भाई, हैं? चलो तो ए बी स्क्वायर को इसका हटाओ, चुका चुकी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। AC के जगह पे कथी के जगह पे हम लोग BC लिख सकते हैं, तो BC के स्क्वायर प्लस कथी AC के स्क्वायर, यहाँ पे लिख देना, चूंकि AC बराबर है कथी BC। हो गया ना? अब देखो यहाँ पे AB गौर से देखो, तो AB एक बात कहिए, नाम हम सही दे लेते ना, नाम मिस्टेक से नाम जो है इसको CA रख दो, एक रख दो यहाँ पे B, ठीक ना? रुक जाओ, और यहाँ पे B नहीं C कर दो, कथी C। अब सही है, ठीक है ना? हाँ, इतना कर दिया। फिर से समझा, तो सिर्फ क्या करना है, कौन सी समकोण होगा, अर्थात ई वाला 90 डिग्री होगा, है ना? और ये 90 हो गया तो कथी होगा? त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो गया। हाँ, यहाँ पे समझो मिस्टेक हो गया था, वो देखो। अब यहाँ पे देखिए, इदेले है ना बुआ, इदेले थे, क्या करें, इसको 10 के 10 लिख दिए। 2ac स्क्वायर है, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिखिएगा, 2ac स्क्वायर ना होगा, यानी इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। बोलो भाई, तोड़ सकते हैं ना इसको? अब गौर से देखो, तो AB के AB है, AC के जगह पे BC लिख सकते हैं। अब कैसे? तो देखो ना, ई और ई दोनों कथी है? बराबर है, क्योंकि ई समकोण होने के, सॉरी समकोण नहीं बोला, ई कथी है? समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो कथी भुजा होता है? बराबर होता है ना। चलो, तो हमने क्या किया, AC के जगह BC लिख दिया, प्लस AC के AC लिख दिया, चूंकि AC बराबर कथी है? BC। अब गौर से देखो, तो कर्ण के स्क्वायर, ए भी यहाँ कर्ण है ना, देखो, तो कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ कथी? लंब। अभी लंब आधार कोई मान सकते हो इसमें, लंब मान लो ए है चाहे ए है, तो लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर हो गया, बराबर कर्ण के स्क्वायर है। तो पाइथागोरस के कथी से? विलोम से। पाइथागोरस के कथी? विलोम से कथी हो जाएगा? कोण C बराबर कितना? 90 डिग्री। अब कैसे? तो याद करो, पाइथागोरस विलोम में क्या किया था? आपको दिले थे ना ऐसा, और हमको कथी करना था? समकोण साबित करना था ना, तो ये समकोण यहाँ पे साबित कर दिए, ये हो गया प्रमाणित, ठीक है ना? चलो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बच्चल खुचल इसका क्वेश्चन।